बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर क्लास। आज के लेक्चर में हम जो हमारा फर्स्ट ऐसे है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, उसकी रीडिंग को हम कंप्लीट करेंगे। उसका जो लास्ट क्वेश्चन है आपकी बुक पे, जो की बुक पे दिया हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और वो वीकेंड है, आप लोगों ने पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड के जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं इन सबको अच्छे तरीके से लर्न करना है। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। बट हुएवर इज़ द रोल ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड इन दिस सिचुएशन। हम लोगों ने ऐसे में पीछे डिस्कस किया कि लियाकत अली ख़ान ने इस ऐसे में फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसने ऐसे स्टार्ट किया था व्हेन ही डिस्कसेस द कॉजेज़ ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, एंड उसने डिस्कस किया कि मेनली टू नेशन थ्योरी जो था वो इज़ द काज ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। फिर उसने एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान वो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जो पाकिस्तान ने एट द टाइम ऑफ पार्टीशन फेस, बहुत से देर आर मैनी प्रॉब्लम्स। दैन ही डिस्कसेस द मीनिंग्स ऑफ फ्रीडम। एंड फाइनली आज के एक लेक्चर में जिसको हम डिस्कस करेंगे कि ही कंपेयर्स द डेवलप्ड वेस्टर्न वर्ल्ड विद द लेस डेवलप्ड स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, एंड ही आल्सो टेल्स अस अबाउट व्हाट द वेस्ट कैन डू इन दिस सिचुएशन। कि आज हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ रोल द वेस्टर्न कंट्रीज शुड प्ले in order to support the underdeveloping countries like Pakistan. Whatever is the role of Western world in this situation, it is to demonstrate कि it is very clear, बहुत clear बात है, that true democracy is international in its very conception, कि in fact जो असल डेमोक्रेसी है वो इंटरनेशनल है। बेसिकली जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है वो इंटरनेशनल है, and does not shirk its responsibility for the maintenance of world peace। तो जो डेमोक्रेसी है वो डज़ नॉट शर्क इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीछे नहीं हट सकती फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड पीस। के जो डेमोक्रेसी होती है सिर्फ एक स्पेसिफिक कंट्री में मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड पीस की रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो अमन है उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है। That it discharges this responsibility by defying not only this or that particular aggressor but aggression everywhere। It means कि जो true democratic पीपल हैं वो सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक अग्रेसर के खिलाफ नहीं खड़े होते, बल्कि दे रेजिस्ट अगेंस्ट अग्रेशन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, एंड दैट इट हैज़ अ कंस्ट्रक्टिव एंड नॉट मेयरली अ डेफिएंट आउटलुक। और सेकेंडली जो डेमोक्रेसी है उसका जो रोल है वो कंस्ट्रक्टिव होता है, नॉट मेयरली अ डेफिएंट आउटलुक। We conceive the role of the Western world to be enlightened, one of the sharing its great fund of knowledge, skill and experience with those who were denied their opportunities। अब यहाँ पे लियाकत अली खान क्या एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड को चाहिए कि वो शेयर करे अपने नॉलेज को, स्किल को और एक्सपीरियंस को उन कंट्रीज़ के साथ who were denied their opportunities, who were not given the opportunities, but who constitute a major part, constitute mean who makes a major part of the world's population। लेकिन वो जो countries हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा हैं, and without whose progress the world will limp along only on one leg। और जिनकी प्रोग्रेस के बगैर जो दुनिया है एक टांग पर खड़ी हो जाएगी। इट मीन्स टू से कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द वर्ल्ड पीस। इसलिए लियाकत अली खान ये कहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड को चाहिए कि अपने नॉलेज को और स्किल को शेयर करें उन कंट्रीज़ के लिए जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, ताकि वो कंट्रीज़ भी डेवलप कंट्रीज़ की लाइन में शामिल हो सकें। विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ दोज कंट्रीज़ द वर्ल्ड विल लिम्प ओनली ऑन वन लेग। आई हैव मेट मैनी लिबरल माइंडेड एंड थाटफुल मैन इन योर कंट्री टू होम दीज आर द ओनली एम्स वर्थ। अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका में अपने जहाँ पे वो स्पीच डिलीवर कर रहे हैं कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो लिबरल माइंडेड हैं और थोड़े से थॉटफुल हैं, उनके नज़दीक दीज आर दी ओनली एम्स, कि यही वो एम्स हैं जिनको वो फॉलो करेंगे इन द डोमेन ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स टुडे। आई एम सर्टन, लियाकत अली खान कह रहे हैं कि ही इज़ श्योर देयर फोर दैट द वास्ट मेजोरिटी ऑफ योर पीपल रिगार्ड द इमरजेंस ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान, कि जो अमेरिकन हैं दे रिस्पेक्ट दी पाकिस्तान एज अ न्यू इमर्जिंग डेमोक्रेसी, एंड दे आल्सो वांट टू पाकिस्तान मेक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान एज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एशिया, एंड दे आर कन्विंस्ड दैट पाकिस्तान स्ट्रेंथ विल बी हैप्पी ऑगरी फॉर पीस। और वो जो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है इट विल बी वेरी प्लेजेंट फॉर द वर्ल्ड पीस, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड पीस।
ओके जी, आज इस पैराग्राफ में हमने क्या डिस्कस किया है कि जो रोल ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, जो अकॉर्डिंग टू लियाकत अली खान वेस्टर्न वर्ल्ड को जो रोल प्ले करना चाहिए उन्होंने उसको डिस्कस किया है। और वो ये कहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड को चाहिए कि उन्हें वो काम करें फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़। An American statesman pointed out the other day the great similarity of the beginning of Pakistan with the early days of America. इसके बाद नेक्स्ट डे एक अमेरिकन जो स्टेटमेंट्स था उसने पॉइंट आउट किया कि देयर एग्जिस्ट ग्रेट सिमिलैरिटी बिटवीन द बिगनिंग ऑफ पाकिस्तान एंड विद द अर्ली डेज ऑफ अमेरिका। ऑफ हाउ अमेरिका बिगेन मेनली एज एन एग्रीकल्चरल कंट्री जस्ट एज पाकिस्तान इज़ टुडे। उसने एक्सप्लेन किया कि जिस तरह से पाकिस्तान आज एज एन एग्रीकल्चरल कंट्री इमर्ज हो रहा है, अमेरिका भी स्टार्ट में एज एन एग्रीकल्चरल कंट्री था। एंड ऑफ हाउ बोथ स्ट्रगल सक्सेसफुली टू फ्री देमसेल्व्स ऑफ फॉरेन रूल। और जिस तरह से दोनों कंट्रीज़ के लोगों ने स्ट्रगल की अपने आप को फ्री करने के लिए फॉरेन रूल से, दोनों की स्ट्रगल सेम है। एज योर बिलीफ इन इंडिविजुअल एंटरप्राइज एंड इन सिविल लिबर्टीज़ हैज़ लेड यू टू ग्रेट हाइट्स बोथ एज अ प्रोडक्टिव एंड एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। कहते हैं एज योर बिलीफ के जिस तरह से पाकिस्तान जो लोगों का बिलीफ है इंडिविजुअल इंटरप्राइज पे और सिविल लिबर्टीज़ पे कि ये चीज़ आपको हाइट्स पर ले जाएगी एज अ प्रोडक्टिव एंड एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सो वी होप दैट आवर कंट्री टू बाय फॉलोइंग द सेम पाथ। लियाकत अली खान कह रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने प्रोग्रेस की अपनी इन बिलीव्स की वजह से, सिविल लिबर्टीज़ के पर उनका बिलीव था, इंडिविजुअल एंटरप्राइज पर थी, इस तरह से जो पाकिस्तान है वो भी यही जो पाथ को फॉलो करेगा। एंड बाई बिलीविंग इन मॉरल वैल्यूज़, और पाकिस्तानियों को स्ट्रॉन्ग बिलीव है मॉरल वैल्यूज़ पर, विल शॉर्टन द पीरियड बिटवीन इट्स इमर्जेंस एज अ पीसफुल स्टेबल डेमोक्रेसी एंड इट्स इमर्जेंस एज अ प्रॉस्पेरस स्टेट। एंड पाकिस्तान विद दीज बिलीव्स, लियाकत अली खान क्या कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है अपने बिलीव्स के साथ बहुत जल्दी एज अ प्रॉस्पेरस स्टेट के इमर्ज होगा। इन ऑर्डर दैट आवर कॉपरेशन विद पीस लविंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड which we are most desirous to promote should have weight and substance। और जो पाकिस्तान है वो भी क्या करेगा कि वर्ल्ड पीस के लिए अपना रोल प्ले करेगा। एंड वी शुड बी एनेबल्ड बाय प्रिजर्विंग आवर लिबर्टी, और इस तरह से हम अपनी लिबर्टी को भी प्रिजर्व करेंगे। एंड बाय अपलिफ्टिंग आवर मैसेज, और अपने आवाम का जो लाइफ स्टाइल उसको अपलिफ्ट भी करेंगे टू मेक आवर फुल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस ऑफ मैनकाइंड। और साथ साथ हम फुल जो है कॉन्ट्रीब्यूशन अपना प्ले करेंगे फॉर द वर्ल्ड पीस। इनफैक्ट इस लास्ट वाले पैराग्राफ में लियाकत अली खान ने क्या पॉइंट आउट किया है कि पाकिस्तान जो है लाइक अमेरिका वांट्स टू मेंटेन सिविल लिबर्टीज़ एंड फ्रीडम, कि जिस तरह से अमेरिका में सिविल लिबर्टीज़ और फ्रीडम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इस पाकिस्तान आल्सो गिव्स इंपॉर्टेंस टू सिविल लिबर्टीज़ एंड इट आल्सो वांट्स टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द पीपल, कि हम चाहते हैं कि हम अपने लोगों की भी लाइफ को इम्प्रूव करें और आल्सो द पीपल लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड वो क्या कहते हैं कि फॉर द वर्ल्ड पीस एंड जनरल सेटिस्फैक्शन। Last paragraph, may I leave this thought with you today, this and the heartful gratitude of one whom you have honored as a servant of a democratic and determined people। लास्ट में वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने मुझे ऑनर दी जहाँ पे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने की, बाय योर जनरस gesture of kindness and esteem and respect you have almost relieved me of the pleasant task which I came here to perform, namely to bring Pakistan and United States of America close together in the name of humanity and world peace। कि वो एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर जो मेरे आने का पर्पज़ था कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग क्लोज पाकिस्तान एंड दी अमेरिका, कि इस तरह से मैंने आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैंने एक्सप्लेन की कुछ चीज़ें, तो इसमें लियाकत अली खान अकॉर्ड रिमेन सक्सेसफुल। ओके जी, सेकेंड फोर्थ क्लास हमने अपने इस ऐसे की रीडिंग जो है कंप्लीट कर ली है। आप लोगों ने इसको ज़रा डिटेल में थोड़ा सा देखना है। एंड हमने इसके फर्स्ट 2 जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए हैं, जिसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन क्या था, लाइट ऑफ लियाकत अली खान स्पीच जो सर्कमस्टांसिस हमने डिस्कस किए हैं, फिर इसकी एक्सपेक्टेशंस हमने डिस्कस कर ली हैं कि लियाकत अली खान को वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ क्या एक्सपेक्टेशंस थी। इन टूडेज़ लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी की बुक पे दिया हुआ है, उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस बाय पाकिस्तान सून आफ्टर इट्स क्रिएशन, कि पाकिस्तान बनने के फौरी बाद पाकिस्तान को कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। जो कल के लेक्चर में हमने इसकी रीडिंग की थी। पाकिस्तान इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ द टेक्स्ट ऑफ द स्पीच डेट लियाकत अली खान मेड एट कैंसर यूनिवर्सिटी। उन्होंने वहाँ पे की। ही थैंक द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ फॉर गिविंग हिम द ऑनरेरी डिग्री। ही सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस्ड पाकिस्तान टू द अमेरिकन, बड़ी सक्सेसफुली उन्होंने अमेरिका के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। ही रिमेन्ड
वो कामयाब रहे इन एक्सप्लेनिंग दैट द डिमांड ऑफ अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स इन इंडिया वाज वेरी रीज़नेबल, कि पाकिस्तान ने जो डिमांड, मुसलमानों ने डिमांड की सेपरेट स्टेट की, वो बहुत रीज़नेबल थी। और फिर उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पाकिस्तान। सून आफ्टर द पार्टीशन द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैड टू फेस ग्रेट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जैसे कि हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल थी दे वर आस्क्ड टू सेट अप अ न्यू स्टेट विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ, कि सबसे पहले कहा गया 2 मंथ्स में एक नई स्टेट कायम करें। इट वॉज एन अप हिल टास्क, ये बहुत मुश्किल काम था। दे हैड नो कैपिटल, नो फ्लैग, दे हैड नो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, दे हैड नो मिल्स, फैक्ट्रीज एंड ऑफिस। दे हैड नो आर्मी, दे हैड स्कैटर्ड ट्रूप्स, के जो आर्मी अलॉट की गई थी वो भी स्कैटर्ड थी। दे कुड नॉट कम टुगेदर फॉर मैनी मंथ्स, कई महीनों तक इकट्ठी ना हो सकी। दे हैड नो इक्विपमेंट, पाकिस्तान शेयर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट वाज अलॉटेड ओनली ऑन पेपर्स, कि पेपर्स में अलॉट किया गया, वैसे उनको नहीं दी गई। इट वॉज नॉट हैंडेड ओवर इवन फॉर 3 ईयर्स, 3 साल तक वो उन्हें हैंडेड ओवर नहीं की गई। द मुस्लिम्स वर केप्ट बैकवर्ड इन इंडिया एज अ रिजल्ट दे कुड नॉट प्रोग्रेस इन इकोनॉमिक सेक्टर, क्योंकि जब सब कॉन्टिनेंट में, जब जहाँ मुसलमान हिंदू इकट्ठे रहते थे, वहाँ पर अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को बैकवर्ड रखा, जिसकी वजह से मुसलमानों जो तरक्की इकोनॉमिक सेक्टर में ना कर सके। ये तो कुछ प्रॉब्लम्स थी। कहते हैं इस अपार्ट फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स के साथ साथ देर वर मैनी अदर सोशल एंड इकोनॉमिक हार्डशिप्स, बहुत सारी सोशल और इकोनॉमिक हार्डशिप्स भी थी। उसमें क्या कुछ आ रहा था, नंबर 1 पे था पाकिस्तान हैड टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज, दे वर इन मिजरेबल, के जो पनाह गज़ीन आए वो बहुत मिजरेबल कंडीशन में थे। दे वर मोर देन 7 मिलियन रिफ्यूजीज। द पीपल ऑफ पाकिस्तान सेट अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ हॉस्पिटैलिटी, पाकिस्तान के लोगों ने एक बड़ी मिसाल कायम की। द पीपल ऑफ पाकिस्तान फेस्ड ऑल दीज डिफ़िकल्टीज विद यूनिटी, डिटर्मिनेशन, करेज एंड फर्म फेथ। Their economic condition was very miserable. Moreover, these people were homeless and without food and clothes. इन लोगों के पास कोई घर नहीं था। The government building were used for their residence. उस टाइम पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको उनकी रेजिडेंस के लिए इस्तेमाल किया। इट मीन्स टू से कि पाकिस्तान फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बट लियाकत अली खान क्या कहते हैं कि विद द करेज ऑफ द पीपल दे ओवरकम ऑल दीज प्रॉब्लम्स। In short, Liaquat Ali Khan pointed out that people of Pakistan faced all these problems courageously and bravely. ओके जी, 4th ईयर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लर्न करना है। अब इसके हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं पाकिस्तान एंड मॉडर्न वर्ल्ड के। आपका कल संडे है, वीकेंड है, आप लोगों ने इन तीनों क्वेश्चन को रिवाइज करना है। नो मूव टू योर पेयर्स। हमारे 30 पे मूव पे इडियम्स हमने 30 कर लिए हुए, अब 31 पे है। अ होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, कि ऐसी पॉलिसी, अ होल एंड कॉर्नर मीन कि खुफिया और ऐसी पॉलिसी जो कि डिसऑनेस्टी पर हो। ही डिसलाइक्स द होल एंड कॉर्नर पॉलिसी ऑफ द कंपनी। 32 पे है एन हॉर्नेस्ट नेस्ट, खतरनाक जगह। डोंट टेक पार्ट इन द प्रोसेशन, इट इज़ हॉर्नेस्ट नेस्ट, की बहुत खतरनाक जगह है। अ हाउस ऑफ कार्ड, ख़त्म हो जाने वाली चीज़। लाइफ इज़ अ हाउस ऑफ कार्ड। A jailbird does not enjoy respect in the society. A jaundiced eye, तंग नज़र होना। A judge should work without having a jaundiced eye. Naughty problem, बहुत ही मुश्किल काम। To overcome corruption is a naughty problem. A iconic speech, short but comprehensive speech. His iconic speech was very impressive for the audience. A live wire, पुरजोश इंसान। He can change the situation as he is a live wire. A labor of love, बगैर मुआवजे के काम। True politics is a labor of love. A mare's nest, the cure of cancer proved to be a mare's nest. ओके, ये 10 आपके इडियम्स हैं, इनको आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद करना है। आज के लेक्चर के बाद हमने वी हैव कम्प्लीटेड आवर एंडलेस मेयर्स नेस्ट 40 इडियम्स एंड फर्स्ट ऐसे जो पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह मंडे को मैं अपलोड करूँगी और हम अपना सेकंड ऐसे एक्लिप्स को स्टार्ट करेंगे और साथ हम मंडे को एप्लीकेशन और लेटर में से भी एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने लेसन को साथ साथ लर्न करते रहे 4th ईयर क्लास एंड ओके एंड